हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कॉम्बो कॉमर्स। मेरा नाम सौम्या है और सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल से जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आपकी स्टडी और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। हमने पिछले वीडियो में देखा था बिज़नेस के इंट्रोडक्शन को, उसके एलिमेंट्स को, और उसमें कुछ कुछ रह गए थे। उसे मैं आगे लेकर साथ में चलती हूँ और उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है। हमारा जो है, हमने कल डिस्कस किया था ट्रेड दो तरह से होते हैं, एक होम ट्रेड होता है, एक फॉरेन ट्रेड होता है। मैंने कहा था कि होम ट्रेड वो ट्रेड है जो हम विद इन स्टेट या फिर विद इन कंट्री करते हैं। एक कंट्री, एक देश के अंदर जो भी व्यापार होता है वो हमारा होम ट्रेड हो गया। और फॉरेन ट्रेड हो गया जो दो देशों के बीच होता है, वो फॉरेन ट्रेड हो गया। अब होम ट्रेड में दो ट्रेड आते हैं, एक होलसेल ट्रेड आते हैं, एक रिटेल ट्रेड आते हैं। होलसेल ट्रेड आपका हो गया जहाँ पे ट्रेड इन ह्यूज क्वांटिटी होता है। क्या होता है? ट्रेड इन ह्यूज क्वांटिटी होता है। एंड रिटेल ट्रेड का क्या हो गया? रिटेल ट्रेड में ट्रेड होता है स्मॉल क्वांटिटी में। पहुंचाया कहाँ तक जाता है? इंडिविजुअली पहुंचाया जाता है, इंडिविजुअली कस्टमर आकर खरीद कर ले जाते हैं, दैट इज रिटेल ट्रेड। एंड होलसेल ट्रेड में लार्ज और ह्यूज क्वांटिटी में परचेज होता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेलिंग के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रेड होते हैं। फॉरेन ट्रेड वो ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड के अंदर तीन ट्रेड आते हैं: एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड एंड इंटर इम्पोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड वो होता है जब हम अपने देश की वस्तुएं दूसरे देश में भेजते हैं एक अच्छे प्राइस पे, तो वो हमारा एक्सपोर्ट हो जाता है। और इंपोर्ट ट्रेड वो होता है जब हम किसी और कंट्री से अपने कंट्री में कुछ वस्तुएं मंगाते हैं, कुछ सामान मंगाते हैं जो हमारे देश में नहीं मिलती, या फिर हमारे देश में मिलती तो है लेकिन उनकी कमी है। तो उस कमी को पूरी करने के लिए हम वो कमोडिटीज़ हम कहीं किसी और देश से मंगाते हैं जहाँ पे उसकी पर्याप्त उपलब्धि है। तो उस देश से जब हम वैसी सामान मंगाते हैं तो वो हमारा इंपोर्ट ट्रेड में आ जाता है। और इंटर इम्पोर्ट ट्रेड वो ट्रेड होता है जब हम किसी कंट्री से, मान लीजिए कंट्री ए है, कंट्री बी है और कंट्री सी है। हम कंट्री ए से कोई कमोडिटी खरीदता है, मान लीजिए रॉ मटेरियल खरीदता है, और उसमें उसे प्रोसेस्ड करके उसकी कमोडिटी, उसे एक प्रोडक्ट बनाकर कंट्री सी को बेच देता है। तो ये जो प्रोसेस, हमारा होल प्रोसेस हुआ, वो मेरा इंट्री पोर्ट ट्रेड हो गया। तो होप आपको इंट्री पोर्ट समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जिसमें मैंने तीन ऑब्जेक्टिव बताया था। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बताया था, सोशल ऑब्जेक्टिव बताया था एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बताया था। तो आज हम उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक एक करके डील करेंगे, समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आता है। हमने आपको कहा था जब इकोनॉमिक की बात आती है तो इकोनॉमिक खुद अपने आप में पैसे की बात करता है। तो जब हम बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस करने के साथ साथ हमारा सोल प्रायोरिटी क्या होता है बिज़नेस का, कि टू अर्न प्रॉफिट। तो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। कैसे? हमारा होगा क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जब हम किसी बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जिस पर्पज़ से हम पैसे लगा रहे हैं, वो हमारा मीट हो जाए। मीट होना मतलब मिल जाना। तो उस वजह से क्या होगा कि हमें प्रॉफिट भी चाहिए रहेगा। हमें स्टाफ अगर हम रखे हैं तो स्टाफ की सैलरी को भी हमें देना है। उसके बाद हमें अगर हमारा कोई मटेरियल जो चाहिए प्रोडक्शन में, या फिर किसी भी जो जिस चीज़ की बिज़नेस कर रहे हैं, तो उस बिज़नेस की जितनी भी खर्चे हैं, तो हम उस बिज़नेस की खर्च को भी उस बिज़नेस के
थ्रू ही निकालना चाहेंगे। तो हमारा वहाँ क्रिएशन हो गया, और क्रिएशन के बाद जो हमारा इनकम आता है वो इनकम हम जहाँ जहाँ लगाते हैं दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इस तरह से पहला हमारा क्या एलिमेंट हो गया, क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सेकंड क्या हुआ, अर्निंग ऑफ सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट, मतलब हम इतना प्रॉफिट कमा लें कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद हमें कुछ पैसे बच सके, ताकि हम उसको एज ए प्रॉफिट ले सकें और उसको हम एज ए कैपिटल फ्यूचर को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए यूज़ कर सके। तो हमारा वो सेटिस्फाइजिंग प्रॉफिट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या आता है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। जाहिर सी बात है, जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो एक बिजनेस की एक लिमिटेड एरिया तक तो हम नहीं टिके रह सकते हैं ना। हम हमेशा सोचेंगे कि हम बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, कैसे उसे हम आगे और भी ज़्यादा बड़ा कर सके, एक्सपेंड कर सके। अगर हम आज इस मार्केट को डील कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, अगर 50 आदमी को डील कर रहे हैं तो कल हमारे सामने 50,000 कस्टमर आए, ये हम चाहेंगे। तो उस तरह से हमारा ग्रोथ भी हो जाएगा। और एक्सपेंसन, एक्सपेंसन मतलब इस मार्केट में भी हम अपना एक्सपेंड करें प्रोडक्ट का, और किसी अदर मार्केट में भी हम अपने प्रोडक्ट का एक्सपेंड करें, वहाँ भी बेचें, वहाँ भी हम सेल कर सके। तो वो हमारा एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस हो गया। तो इस तरह से हमारा थर्ड पॉइंट हुआ यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, मेकिंग इनोवेटिव एंड इम्प्रूवमेंट इन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो भी हम सामान बेच रहे हैं या फिर जो भी हम सर्विसेज उपलब्ध करा रहे हैं उसमें हम कुछ कुछ ऐसी चेंजेस करें जिससे उसकी डिमांड बढ़ती जाए, या फिर क्या हो उसमें हम अपने बिजनेस में कुछ इम्प्रूवमेंट करें। मान लो हम अगर दो प्रोडक्ट का हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ हम और भी सब प्रोडक्ट जोड़ सके। अब इसमें आपको जानने की ज़रूरत होगी, या फिर आप सोचेंगे कि सब प्रोडक्ट क्या होता है। तो सब प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जब हम एक प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट के साथ साथ उसके जो वेस्टेज होते हैं उसको यूज़ करके अगर हम कुछ बनाते हैं, या फिर उसके साथ यूज़ होने वाला कोई प्रोडक्ट हम साथ में बेचते हैं, दैट इज़ सब प्रोडक्ट होता है। तो हम अपने बिजनेस में नए नए चेंजेस, नए नए इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हमारे कस्टमर आएंगे। तो ये बिजनेस का एक ये भी मोटो होगा। सेकंड यहाँ पे पॉइंट है, इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। हमारे हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होंगे, जितने भी हम उसमें एलिमेंट्स यूज़ कर रहे होंगे, हम चाहेंगे उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, अच्छे से अच्छे तरीके से उसकी उपयोगिता हो, ताकि हम उसको प्रॉफिट में बदल सकें। लास्ट पॉइंट बता रहा है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करना। अगर हम आज के ज़माने में काम कर रहे हैं तो हम पिछले आदिम बाबा के ज़माने का तो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके काम नहीं कर सकते हैं। अप टू डेट रहना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी भी अपडेट करना पड़ेगा। तो अप टू डेट मतलब आप इस तरह से काम करो कि लोग उससे अवेयर हो सके, उसको उसको प्रेफर कर सके। तो अपडेट आप जब तक नहीं रहेंगे तब तक आप बिजनेस में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सक्सेसफुली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये एलिमेंट भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आता है। अब हमारी जो बिजनेस होती है एक सोसाइटी के विद इन होती है। कोई भी बिजनेस हम जंगल में जाके तो नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस होता है जिसमें इन्वॉल्वमेंट होती है पीपल की। तो पीपल होते हैं कहाँ, जहाँ पीपल होते हैं वहाँ एक सोसाइटी हो जाती है। तो अब सोसाइटी के हिसाब से भी आपको बिजनेस करना है। आपको ऐसा बिजनेस करना है कि सोसाइटी के लोगों को या फिर सोसाइटी को हार्म ना पहुँच सके, उन्हें फ़ायदा हो, या फिर अगर हार्म पहुँच भी रहा है तो बहुत ही नेग्लिजिबल तरीके से हो, ताकि उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना कर सके। तो सबसे पहले बात यही है कि हम उनको एक यूज़फुल गुड्स दें, एक यूज़फुल सर्विस प्रदान करें एक रिजनेबल प्राइस पे, मतलब एक ऐसा प्राइस जिसको वो अफोर्ड कर सके। बहुत ज़्यादा एकदम हाई फाई भी, मतलब बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं हो सके, और लोग उन्हें अच्छे प्राइस पे, एट रिजनेबल प्राइस पे, अपने अफोर्डेबल प्राइस पे उसको यूज़ कर सकें। थर्ड पॉइंट होता है इंश्योर फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। अगर कोई आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे रिटर्न चाहिए होगा। शेयर इन्वेस्टमेंट होता है, डिवेंचर होता है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। जो लोग होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टर कहला जाते हैं। तो इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं, अपने मनी किसी बिजनेस में लगाते हैं, तो उसे उन्हें क्या चाहिए रहता है, प्रॉफिट चाहिए रहता है। तो उन्हें जो प्रॉफिट चाहिए रहता है उनको फेयर रिटर्न, इनके साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए सबसे पहले, तभी वो बिजनेस में फ्यूचर में आपके साथ और भी लोग जुड़ेंगे और आपकी शेयर की डिमांड मार्केट में रहेगी।
पे टैक्स ड्यू टू गवर्नमेंट ऑनेस्टली एंड अबाइड बाय लॉ ऑफ कंट्री फेथफुली। मतलब अगर हम किसी कंट्री के अंडर में बिजनेस बना रहे हैं, बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, व्यापार, तो उसमें हमारी सरकार की कोई कानून व्यवस्था होगी कि उसके तहत हमें वो बिजनेस चलाना होगा, है ना। तो उस बिजनेस को हमें, उस लॉ को पूरी तरह से फॉलो करना होगा जो हमारे लिए गवर्नमेंट बनाई है। और साथ में गवर्नमेंट को हमें टैक्स भी देना होता है। तो टाइम टू टाइम हमें टैक्स की चोरी ना करके टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को टैक्स भी देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है, कि मतलब हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन के मतलब मानव उद्देश्य को बिजनेस के थ्रू कैसे पूरा कर सकते हैं। तो जब हम कोई भी बिजनेस किसी भी एरिया में स्थापित करते हैं, बनाते हैं, तो वहाँ के जो पीपल हैं, सबसे पहले उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि हमारे यहाँ फैक्ट्री हो रहा है या फिर कोई भी चीज़ का बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे हमें जॉब मिलेगी। सबसे पहले ये एक्सपेक्टेशन होती है पीपल की। तो उन्हें जब जॉब दिया जाए, जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए उनको फेयर वेजेस होना चाहिए। ये नहीं कि हम उनसे काम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और उनको फेयर वेज ना मिल पाए। फेयर मतलब पर्याप्त, जितना काम कर रहे हैं उस हिसाब से पैसा। बहुत ज़्यादा काम के लिए बहुत कम पैसा नहीं, या फिर बहुत जो हाई पोस्ट के ऑफिसर्स हैं वो कम काम कर रहे हैं और पैसा ज़्यादा उठा रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। सब एक फेयर तरीके से होना चाहिए। तो इसीलिए वर्किंग कंडीशन भी बेहतर होनी चाहिए, इन्वायरमेंट भी एम्प्लॉय के लिए बेहतर होना चाहिए और फेयर वेजेस भी होना चाहिए। साथ साथ में कोई अगर एम्प्लॉय अच्छे काम कर रहे हैं, उनको वो अपने एफर्ट से बिजनेस को कुछ अच्छा दे पा रहे हैं, तो उनके लिए इंसेंटिव की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये सब बिजनेस को अपने ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। साथ में उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन भी वर्कर को देना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर क्रेडिटर। अगर कोई भी पीपल, कोई भी शेयर होल्डर अगर इन्वेस्ट कर रहा है इस बिजनेस में, या फिर कोई क्रेडिटर होता है, जैसे कोई बिजनेस करते हैं तो रॉ मटेरियल सप्लायर होता है ना, उस तो वो लोग को पेमेंट भी फेयर होना चाहिए। और शेयर होल्डर के जो इंटरेस्ट बनते हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वगैरह, ये आप आगे जाएंगे तो अभी बहुत सारे टॉपिक है जो आप लोगों को जानने होंगे। तो उन लोगों के इंटरेस्ट कुछ बनते हैं, वो भी उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होते रहने चाहिए। लास्ट पॉइंट है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किसको होना चाहिए, कंज्यूमर को, क्योंकि कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ बिजनेस। कंज्यूमर अगर रहेगा, कंज्यूमर मतलब ग्राहक, अगर ग्राहक मार्केट में रहेगा, बिजनेस वही आपका एक चलाता है। इसीलिए कंज्यूमर को किंग कहा गया है बिजनेस का। अगर कंज्यूमर खुश, कंज्यूमर सेटिस्फाइड, तो आपका बिजनेस डे टू डे बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को हमेशा यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। उन्हें ऐसी गुड्स प्रदान की जाए, दिए जाएँ, ताकि उनकी क्वालिटी अच्छी हो और उनको एक रिजनेबल प्राइस पे भी गुड मिले, ताकि उन्हें खुद को मतलब सेटिस्फाइड महसूस करें कि हमने जितना प्राइस दिया उसके एवज में हमें ये गुड्स मिल रहा है एंड आई एम हैप्पी। ओके, तो ये सब चीज़ होना चाहिए। ये हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का था। तो यही हमारा आज का वीडियो था। थैंक फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।